तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो 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 तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमाद ठाना वेरमणि सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि साधु 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 बुद्ध वंदना का कार्यक्रम हल्दी मेहंदी के उपलक्ष्य में माननीय नंदजी द्वारा संस्कार संपन्न कराया जा रहा है। दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद अगरबत्ती प्रज्वलित किया, फिर इसके बाद हम लोगों ने अपने महापुरुषों को पुष्प अर्पित किया। हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, आप जानते हैं कि और लोग जो है तेल और घी जलाते हैं। क्यों मोमबत्ती जलाई जाती है? क्योंकि ये मान्यता है कि तेल और घी खाने की चीज़ है, जलाने के लिए नहीं है। और मोमबत्ती केवल जलाने के लिए, खाने के लिए नहीं है, इसलिए मोमबत्ती जलाई जाती है। अगरबत्ती ये हम जिस वातावरण में बैठते हैं वहाँ पर वातावरण का खुशनुमा खुशबूदार वातावरण हो जाए, मच्छर वगैरह इसकी खुशबू से भाग जाते हैं। इस नाते जो है अगरबत्ती जलाई जाती है और पुष्प अर्पित करके हम संकल्प करते हैं कि ये फूल जिस प्रकार से पैदा होने से मरते दम तक सबके काम आता है, इसी प्रकार से मेरा जीवन भी सबके काम आ जाए।
और अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि जिस प्रकार से महामानव ने अपने जीवन को दुनिया के सभी जीवों को दुख मुक्त करने के लिए समर्पित कर दिया, उसी प्रकार से हम लोग भी अपना जीवन दुनिया के सभी प्राणी को दुख मुक्त करने के लिए समर्पित करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बुद्ध वंदना तृष्णा पंचशील पाली भाषा में ग्रहण किया। बहुत से लोग पाली भाषा को नहीं जानते हैं, इसलिए उसका जब हिंदी में अर्थ जान जाते हैं तो उनके जीवन में वह कल्याणकारी जो है विचार आता है, जिससे ये पाली भाषा में गाथा कही गई है। तो हम लोगों ने सबसे पहले बुद्ध वंदना में ग्रहण किया कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो मीन्स नमस्कार, तस् मीन्स उनको, भगवतो का अर्थ होता है भगवान। भगवान क्यों कहा गया? क्योंकि भक्त दोषो भक्त रागो भक्त मोह, जिसने राग द्वेष मोह को भंग कर दिया इसने किया तथागत बुद्ध ने। ये राजा के इकलौती संतान थे और इनके लिए जाड़ा गर्मी और बरसात तीनों के लिए अलग अलग महल थे, तमाम नौकर चाकर थे, लेकिन सबको छोड़कर पूरी दुनिया के कल्याण के लिए इन्होंने सारा सुख और वैभव छोड़ दिया। इसलिए इन्होंने राग द्वेष मोह को मुक्त हो गए, इसलिए इनको भगवान कहा गया। उसके बाद अरहतो, अरि माने शत्रु, हतो माने मारना, अपने सभी शत्रुओं का अंत करने वाले भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी मानव का शत्रु कोई मानव नहीं हो सकता है, किसी मानव का शत्रु कोई धर्म नहीं हो सकता है, किसी मानव का शत्रु कोई देश नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध ने बताया कि एक मानव का शत्रु कौन हो सकता है? उसके मन में बसा हुआ काम, क्रोध, मोह, माया, राग, द्वेष, ईर्ष्या, विकार और अहंकार, यह मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। जो इन शत्रुओं का विनाश कर देता है, जो इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको क्या कहते हैं? उसे सम्मा संबुद्धस्स कहते हैं। वो सम्यक संबुद्ध हो जाता है ऐसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले तथागत बुद्ध को हम लोगों ने नमस्कार किया, नमस्कार किया, नमस्कार किया 3 बार। इसके बाद हम लोगों ने त्रिशरण गमन किया। त्रि माने 3, शरण माने रक्षा। 3 प्रकार के ऐसे रक्षा के सूत्र जिससे हम सबके जीवन की रक्षा हो। उसमें पहला क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। आप जानते हैं हम लोग बैठे हैं, अगर हमारे मच्छर काट रहा हो या मक्खी जो है मुंह में, आँख में, नाक में, कान में जा रही है, तो सबसे पहले हम किसी से पूछेंगे नहीं, उस मच्छर और मक्खी को भगाने का कार्य करेंगे। तो हम अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेंगे। सबसे पहले अपनी बुद्धि विवेक से हम अपनी रक्षा करेंगे। उसके बाद कहा जाता धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। धम्म क्या है? प्रकृति के द्वारा बनाया गया मार्ग। जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये किसके द्वारा बनाया गया है? प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। तो जाड़ा, गर्मी, बरसात में जो भी मौसम आएगा हम उसके अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे। और मैत्री ही संपूर्ण धम्म है। पूरी दुनिया को हम जो है समता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार से जोड़ने का काम करेंगे। और फिर इसके बाद कहा गया संगम शरणं गच्छामि, अर्थात हम सब संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। संघ कौन सा है? संघ प्रज्ञाशील और समाधि। प्रज्ञाशील और समाधि में विश्वास रखने वाले, इस शील के माध्यम से आचरण करने वाले वो कौन लोग हैं? संघ के लोग हैं। और जानते हैं जब हम संघ की शरण में रहते हैं तो हम दुख मुक्त हो जाते हैं। जैसे इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर कोई व्यक्ति या कोई जीव हम पर हमला करे तो सारे लोग संघ के खड़े हो जाएंगे, वो जीव भाग जाएगा, हम सबकी रक्षा हो जाएगी। तो संगम शरणं गच्छामि, अर्थात हम संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। इसी को हमने कहा द्वितीयम्पि और तृतीयम्पि, अर्थात दूसरी बार भी हम बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। तीसरी बार भी हम बुद्ध की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। इसके बाद हम लोगों ने पंचशील ग्रहण किया। पंच मीन्स 5 और शील माने आचरण। 5 प्रकार के ऐसे आचरण जिससे हमारा दुख, हमारा जीवन संकट मुक्त हो जाए और हमारा जीवन चरित्रवान बन जाए।
तो उसमें पहला क्या है सील, पाणाति पाता बेरमणी सिक्खापदम समादयामि, अर्थात किसी भी प्राणी को अकारण हिंसा से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। किसी भी प्राणी की हम अकारण हिंसा नहीं करेंगे, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, किसी को हम अकारण नहीं मारेंगे। लेकिन जब वो हमारे ऊपर हमला करेगा तो उससे अपनी रक्षा के लिए हमें उसे मारना पड़े तो हिंसा नहीं है। दूसरा है अदिन्ना दाना बेरमणी सिक्खापदम समादयामि। आ माने नहीं, दिन्ना माने दी गई, दाना माने वस्तु, बिना किसी की दी गई वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं करूंगी, अर्थात चोरी से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ या प्रतिज्ञा करती हूँ। तीसरा है कामे समीक्षाचारा बेरमणी सिक्खापदम समादयामि। काम आदि की भावना से, व्यभिचार की भावना से विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ या प्रतिज्ञा करती हूँ। कोई भी महिला अपने से छोटी उम्र के पुरुष को वो अपना पुत्र के समान जो है सम्मान देगी, अपने बराबर के पुरुष को जो है वो भाई के समान सम्मान देगी, अपने से बड़े को जो है पिता, काका, चाचा का सम्मान देगी। इसी प्रकार से पुरुष जो है जो उनसे छोटी उम्र की बच्चियां होंगी उनको पुत्री के समान सम्मान देंगे, जो उनके बराबर की उम्र के होंगे उन्हें बहन के समान सम्मान देंगे, जो उनसे बड़ी होंगे उनको बड़े का सम्मान देंगे। जब इस प्रकार का चरित्र हमारे जीवन में होगा तो कभी भी किसी भी महिला के साथ में किसी भी प्रकार की जो है दुराचार के विचार की भावना से हम मुक्त रहेंगे और ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और चौथा सील है मूसा वादा बेरमणी सिक्खापदम समादयामि। मूसा माने झूठ, वादा माने बोलना, झूठ बोलना, गप बोलना, असत्य बोलना, अतार्किक बातें करना, इससे विरत रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ। जैसे एक बार की घटना है कि कौशल नरेश प्रसेनजीत जो आज अयोध्या है, ये पहले बहुत बड़ा राज्य था, इसका नाम था कौशल। यहाँ के राजा प्रसेनजीत थे। वो राजा इतने अच्छे थे कि सूर्यास्त के बाद अपनी जनता का सुख दुख जानने के लिए भेष बदल कर निकलते थे। एक बार वो भेष बदल कर निकले, अपने नगर से बाहर निकले तो बाग में अंधेरा था। वहाँ जब गए तो देखा एक आदमी वहाँ खड़ा है। तो राजा ने पूछा भैया आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा जो आप हैं वही मैं भी हूँ। तो राजा ने समझा ये भी किसी देश का राजा है और रास्ता भूल गया होगा। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आप कौन है राजा से? तो राजा ने कहा जो आप हैं वही मैं भी हूँ। तो वो चोर था, चोरी करने आया था, जो बाग में खड़ा था पहले से। तो राजा को उसने चोर समझा और राजा ने उस चोर को राजा समझा। तो उस चोर ने अपने मन की बात राजा से तुरंत कही, कहा भैया मैं आपके क्षेत्र में पहली बार आया हूँ। कहीं क्या करने आए हैं? कहीं मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। तो राजा ने अपना भेद नहीं खोला, ये नहीं बताया कि मैं राजा हूँ। तो उस चोर ने राजा से कहा ये बताओ आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा धन किसके यहाँ मिलेगा? तो राजा ने अपने राजमहल का रास्ता बता दिया। तो उसने कहा क्या आपने कभी चोरी किया है? तो राजा ने कहा मैंने कभी चोरी नहीं किया है। तो चोर ने कहा अच्छा ऐसा है, मैं सेंध काट कर अंदर जाता हूँ, आप बाहर रखवाली करना। तो राजा बाहर रखवाली कर रहे थे, चोर अंदर गया, तिजोरी में 3 हार रखे थे। चोर ने 2 हार चुराया और बाहर निकल कर आया, 1 हार राजा को दे दिया, 1 अपना लिया और चला गया। दूसरे दिन जब राज दरबार लगा तो राजा ने अपने सैनिकों से पूछा ये बताओ अपने राज में किसी प्रकार का कोई संकट तो नहीं है? राजा तो जानते ही थे कल हमने चोरी करवाई है। तो एक सैनिक तभी दौड़ता हुआ आया, कहा हुजूर राजमहल में चोरी हो गई है। तो उन्होंने महामंत्री को भेजा, जाओ देखो क्या क्या चोरी गया है। तो महामंत्री गए तो देखा तिजोरी में 1 हार बचा हुआ था। तो महामंत्री ने वो हार अपनी थैली में रख लिया। कहा जब चोर आया ही है, चोरी ही किया है, तो ये हार हम भी साफ कर दे और कह दे हुजूर सब कुछ चोरी चला गया। और आया और राजा से कहा कि हाँ हुजूर वो पूरा तिजोरी खाली कर दिया है। राजा तो जानते ही थे। तो राजा ने कहा उस चोर का पता लगाओ। पता लगाने में चोर पकड़ा गया, राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। राजा ने पूछा कि आपने चोरी किया है? तो उसने कहा हाँ हुजूर मैंने चोरी किया है। राजा ने कहा चोरी का दंड जानते हो? कहा हुजूर जो भी मिलेगा मैं बर्दाश्त करूंगा, मैंने गलती किया है। तो राजा ने पूछा क्यों चुराया है आपने? तो उस चोर ने कहा
कि तिजोरी में 3 हार था, मैंने 2 हार चुराया। राजा ने कहा तीनों क्यों नहीं चुराया? तो उसने कहा हम 2 लोग चोर थे, तीसरा चुरा लेते तो बांटने में दिक्कत होती, इसलिए 2 ही हार चुराया। एक जो हमारे साथी था पहली बार आया था उसको दे दिया और दूसरा हमने ले लिया। तो राजा के हिस्से में जो हार आया था, राजा ने कहा ये वही हार है उस चोर को जो आपने दिया था? कहें हाँ हुजूर यही है। क्या वो चोर पकड़ा गया? तो राजा ने कहा हाँ वो चोर पकड़ा गया। तो राजा ने कहा तुम झूठ बोल सकते थे कि मैंने चोरी नहीं किया है। तो उसने कहा हुजूर जो है एक बार मैं चोरी करने जा रहा था तो रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु मिल गए। तो उन्होंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा चोरी करने जा रहा हूँ। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, कोई अच्छा काम करो। तो मैंने बौद्ध भिक्षु से कहा चोरी करने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है, इसलिए तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा ना चोरी करना चाहिए और ना झूठ बोलना चाहिए, चोरी ना करो और झूठ ना बोलो तो तुम सुखी रहोगे। तो हुजूर मैं चोरी तो किया हूँ लेकिन झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उस बौद्ध भिक्षु के कहने पर मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तब राजा ने महामंत्री से पूछा कि जिसने चोरी किया है वो कह रहा मैंने 2 हाथ चुराया है और आप तिजोरी देख कर आए हैं, आप 3 हाथ चोरी चला गया। महामंत्री बताइए क्या सच है? तो महामंत्री ने कहा हुजूर मैं नहीं जानता था चोर पकड़ा जाएगा, इसलिए तीसरा हाथ मैंने चुरा लिया था। तब राजा ने कहा अब चोर को भी सजा मिलेगी और महामंत्री को भी सजा मिलेगी, जिसने चोरी किया है और जिसने चोरी किया और झूठ भी बोला है। तो महामंत्री ने चोरी भी किया था और झूठ भी बोला था, इसलिए राजा ने आदेश दिया कि महामंत्री को देश से निकाल दिया जाए, क्योंकि उसने चोरी भी किया और झूठ भी बोला था। और जो चोर था उसने चोरी किया लेकिन झूठ नहीं बोला, इसलिए राजा ने चोर को महामंत्री बना दिया। और जब महामंत्री बन गया तो एक बार जो है घोड़ों पर सवार होकर वो नगर भ्रमण को निकला। जब जा रहा था उधर से वो बौद्ध भिक्षु जा रहे थे जिन्होंने उससे कहा था कि बेटा चोरी नहीं करना चाहिए। और जब बौद्ध भिक्षु को देखा तो उधर गया और उनको बदनाम किया। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा तुम कौन हो? तो कहा भंते जी आपने पहचाना नहीं, मैं वही चोर हूँ जिसको आपने कहा था चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कहा ये घोड़ा किसका चुरा लाए हो? तब उसने अपनी सारी बात बताई। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि देखो आपने केवल एक सील का पालन किया इसलिए महामंत्री बना दिए गए, अगर 5 सीलों का पालन करते तो आप राजा बना दिए जाते। इसलिए ना तो चोरी करना चाहिए और ना झूठ बोलना चाहिए। जो चोरी करता है झूठ बोलता है वो देर सवेर जरूर दंडित किया जाता है। तो इस तरीके से जो